हेलो बच्चों। तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये कहता है कि हमें डीके कांस्टेंट एंड मीन लाइफ टाइम फाइंड आउट करना है ऑफ कोबाल्ट 55, जो कि एक रेडियो न्यूक्लिया है। इफ इट्स एक्टिविटी इज नोन टू बी डिक्रीज बाय 4% पर हार। हमें क्या बताया, वो कितने परसेंट से डीके हो रहा है ये बताया। और हमें एक एडेड इंफॉर्मेशन दिया दैट डीके प्रोडक्ट इज नॉन रेडियो एक्टिव। डीके प्रोडक्ट इज नॉन रेडियो एक्टिव, इसका मतलब है कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये कोबाल्ट 55 डीके होने के बाद, वो नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब वो और डीके नहीं होगा। जैसे अभी कोबाल्ट 55 है, ये डीके होके प्रोडक्ट बी बनेगा। ये प्रोडक्ट बी जो है ये आगे डीके नहीं होगा। क्लियर है? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, लैम्डा ये है हमारा डीके कांस्टेंट एंड कैपिटल टी ये हमारा मीन टाइम होगा। तो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट यही है कि हमें की कंसेप्ट इस प्रॉब्लम का यही है कि हमें बस रेडियो एक्टिव लॉ पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिव लॉ जो कि n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अगर हमें ये लॉ पता है तो हम ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर मीन टाइम जो है वो कुछ नहीं बल्कि रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है एक हार में 4% डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में एन नॉट मटीरियल है। हमारे पास स्टार्टिंग में एन नॉट मटीरियल है, तो इसका 4% कितना होता है? एन नॉट मटीरियल का 4% क्या होगा? 4/100 इंटू एन नॉट, है ना, जो कि 0.04 एन नॉट होगा। और हमें यहाँ पर टाइम स्मॉल टी क्या दिया है? 1 हार दिया है। क्लियर है? तो 1 हार में इतना परसेंट मेरा कम हो गया, तो मतलब मेरा एन at time t is equal to 1 hour will be equal to n naught minus 4% of n naught। क्लियर? 1 घंटे में 4% कम हो रहा है, तो मतलब 1 घंटे के बाद जो मेरा एक्चुअल अमाउंट था उसमें से 4% कम होके जो बचेगा वो मेरा प्रेजेंट रहेगा। तो वो है एन नॉट माइनस 0.96, सॉरी 0.04 एन नॉट, ये हो जाएगा 0.96 एन नॉट। क्लियर है? तो मेरा एन, नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट एट टाइम इज इक्वल टू 1 hour इज 0.96 ऑफ एन नॉट। तो हम ये जो वैल्यूज है एन का, एन नॉट और टी, हम ये सबको इस रेडियो एक्टिव लॉ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रेडियो एक्टिव लॉ क्या कहता है? एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो एन क्या है हमारा? 0.96 एन नॉट है। एन नॉट तो एन नॉट ही है। ई रेज टू माइनस लैम्डा टी 1 है, तो ये हम हार में रखेंगे, तो ये टी 1 है, तो ये बेसिकली लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है? एन नॉट कैंसिल हो गया। तो अभी मेरे पास क्या है? ई रेज टू माइनस लैम्डा, ई रेज टू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.96। तो मैं यहाँ पर लॉग ले लूँगा दोनों साइड, नेचुरल लॉग। ये एल एन क्या है? लॉग टू द बेस ई होता है। तो अगर मैं ले लूँ तो ये मेरा हो जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 0.96। हमें ये प्रॉपर्टी पता है, log to the base e raised to anything is equal to that thing। ये हम ये वाला यूज किया है हमने ये लिखने के लिए। क्लियर है?
तो अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 0.0408 और यूनिट होगा पर हार। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो लैम्डा को हम लिखेंगे 0.0408 पर हार। तो ये हमें मिल गया लैम्डा, यही हमारा डीके कांस्टेंट है। तो अभी मीन टाइम फाइंड आउट करना है, टी। मीन टाइम क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, विच इज नथिंग बट 1/0.0408, जो कि है 24.50 आर। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर मीन टाइम भी मिल गया और लैम्डा भी मिल गया। तो होप आपको ये प्रॉब्लम समझ गया होगा। जैसे हम ये गिवन डेटा और लॉ, रेडियो एक्टिव लॉ को यूज करके हमने डीके कांस्टेंट, लैम्डा और मीन टाइम कैपिटल टी को फाइंड आउट किया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।